प्रदेश में छात्र संघ चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। राज्य सरकार ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किए जवाब में किया इनकार। सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला दिया। लिंगदोहा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक बताया गया सत्र आरंभ होने के 8 सप्ताह में चुनाव नहीं होने का भी हवाला दिया। जवाब के साथ सरकार ने प्रदेश के कई कुलगुरुओं की राय भी पेश की। अधिकांश कुलगुरुओं ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की राय दी। तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए बड़ा झटका है जो कि छात्र संघ चुनाव को लेकर बेहद ही उत्साहित थे और इस चुनाव का सपना देख रहे थे। और इसको लेकर के हमने देखा कि लगातार प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन अब फिलहाल सरकार ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है और इसको लेकर के बड़ा झटका कई छात्रों के लिए है। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, जिस पर लंबे समय से जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और अब राज्य सरकार ने चुनाव कराने से ही इनकार कर डाला है। सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला दिया है, जवाब पेश किया है। लिंगदोहा कमेटी की सिफारिश के अनुसार बताया गया और इसी के तहत अब राज्य सरकार ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने से मना कर दिया। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला दिया और असंभव बताया। सरकार ने लिंगदोहा कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह में चुनाव कराए जाने चाहिए। फिलहाल ये संभव नहीं है। जवाब में 9 यूनिवर्सिटी के कुलगुरुओं की सिफारिश भी शामिल है। इनमें कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र, कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव न कराने की राय दी है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव न कराने के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एमए प्रथम वर्ष के छात्र जयराव ने 24 जुलाई को याचिका दायर की थी। याचिका में बताया कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार 3 सत्रों से चुनाव नहीं करवा रही है। और चलिए हमारे साथ फोनलाइन पर एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं। निजाम जी, एक बड़ा झटका जो है उन तमाम छात्रों के लिए है जो कि इस चुनाव का सपना संजोए हुए थे। सरकार ने क्या कुछ जवाब पेश किया, तफसील से बताइए। देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट में आज राजस्थान सरकार ने जवाब पेश किया है कि वो छात्र संघ चुनाव प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है। खासतौर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मामले में ये जवाब पेश किया जाना था, क्योंकि याचिका भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मामले में ही पेश की। लेकिन चूंकि इस जवाब में सरकार ने बेहद बड़ी बातें कही, उसने कहा और उन्होंने ओम प्रकाश बैरवा जो आयुक्त हैं कॉलेज शिक्षा के, उनकी ओर से भी राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ पर जो है फिलहाल राजस्थान में जो है चुनाव नहीं किए जा सकते और अभी चुनाव किया जाना उचित नहीं होगा। बहुत सारे कारण दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात, सरकार ने अपने पक्ष में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। केवल प्रदेश के जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलगुरु है, यानी कि जो पहले उनके वीसी हुआ करते थे, अब उनको कुलगुरु का नाम है, और सारे कुलगुरुओं की जो राय है वो अपने जवाब में पेश किए हैं कि ज्यादातर प्रदेश के जो कुलगुरु हैं उनका मानना है कि फिलहाल प्रदेश में जो छात्र संघ के चुनाव हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हैं, वो नहीं कराए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये फैसला देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर जयपुर से, जहां पर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला जो है उसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी अधूरी रही सुनवाई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय समय समाप्त होने के चलते अधूरी रही बहस। अब मामले में कल दोपहर बाद जारी रहेगी सुनवाई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में होगी सुनवाई। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने जयपुर दौरा करेंगे। सितंबर के महीने में अमित शाह का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर लगाई जाएगी प्रदर्शनी। महत्वपूर्ण खबर, 7 से 12 सितंबर तक लगाई जाएगी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस मुख्यालय ने शुरू की गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां। तो गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने जयपुर दौरा करेंगे और उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां जो है वो भी शुरू की जा चुकी है। सितंबर के माह में उनका दौरा है। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर के उनका ये दौरा रहेगा
और प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सरकारी आवास पर आज तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया। दिया कुमारी ने देशवासियों से तिरंगा फहराने की अपील की और कहा, यह अभियान राष्ट्रीय भक्ति और एकता की भावना को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। तिरंगे के साथ में सेल्फी ली उन्होंने और हर घर तिरंगा पर अपलोड करने का आग्रह भी किया। और ये खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तिरंगा फहराते हुए, और उन्होंने तमाम देशवासियों से तिरंगा फहराने की अपील भी की। आज अलग अलग तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई है। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें, फिर डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा की तस्वीरें, और फिर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी की तस्वीरें। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोपों के बाद दिल्ली में सोमवार को हुई गिरफ्तारियों ने सियासत को सुलगा दिया है। अब कांग्रेस सड़क पर है और आज जयपुर में भी गुस्सा फूटा है। कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। वोट चोरी के आरोप कांग्रेस के हैं। हालांकि अभी तक ईसी और बीजेपी की औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस का आक्रोश नजर आया। पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च और नारा वोट चोरों गद्दी छोड़ो। प्रदेश कांग्रेस की एकजुटता का संदेश लिए पैदल मार्च निकाल रहे कांग्रेस के दिग्गजों और हरावल दस्ते ने शंखनाद किया कि लड़ाई एक पार्टी की नहीं, लोकतंत्र और मतदाता के सम्मान की है। कांग्रेस के पैदल मार्च में जमीन पर महिला कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भागीदारी दिखी। कांग्रेस ने ऐलान किया, आज प्रदेश स्तर पर पैदल मार्च निकाला है, ये शुरुआत है, अब जिला, ब्लॉक, स्थानीय स्तर तक आंदोलन होगा। कहा कि गुरुवार रात 8 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और फिर जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पैदल मार्च में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी वोटिंग लिस्ट की गड़बड़ी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में 60 लाख वोट खत्म कर दिए गए, नए कितने जोड़े कोई बताने को तैयार नहीं। जिंदा पति पत्नी को मृत दिखाने के मामले कोर्ट में रखे गए, ये गंभीर स्थिति है। लोकतंत्र एक तरफा बनाने की कोशिश चल रही है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि हम वोटर लिस्ट मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहे। प्रमाण सुरक्षित रखने की जगह नष्ट करने की बात हो रही है। आयोग चुप है और बीजेपी बैटिंग कर रही है। वोट जुड़े कितने हैं कोई तैयार नहीं बताने के लिए। 60 लाख वोट खत्म कर रहे हो, जुड़े भी तो होंगे कोई वोट। पति को खड़ा कर दिया कि जिंदा है और मृत्यु बता रहे हैं। बहुत गंभीर स्थिति है देश के अंदर। कोई चाइना रशिया में होता है चुनाव, इलेक्शन कमीशन वहाँ भी है, तो चुनाव एक तरफा होता है। क्या ये मुल्क उस दिशा में जा रहा है? ये प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक युवा को सोचने की बात है। उनके फ्यूचर का मामला है। हमने 3 मुद्दे उठाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होता है उस प्रक्रिया को क्यों बदला? अब सिर्फ प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुनेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? चीफ जस्टिस मेंबर थे, उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया? वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, देने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज आपने डिस्ट्रॉय करने की बात करी, क्यों करी? आप प्रमाण नष्ट करना चाहते हो। राहुल जी ने जब चोरी पकड़ ली है उसके बाद निर्वाचन आयोग कुछ नहीं बोल रहा। बीजेपी फाइटिंग कर रही है। बीजेपी को क्या अधिकार है? वो पॉलिटिकल पार्टी है। निर्वाचन आयोग इस लोकतंत्र की आत्मा है। सदन से सड़क तक पहुंची कांग्रेस की इस लड़ाई में बयानबाजी यही नहीं रुकी। गहलोत और पायलट के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। तो दूसरी तरफ भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से अब पैदल मार्च के बाद गुरुवार रात 8 बजे सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता कैंडल मार्च करेंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चुनाव आयोग हमको इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल है वो डाटा नहीं दे रहा है, लेकिन हमने हमारी टीमें लगा दी हैं और हम साबित कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में कि ये पूरे देश में, जैसे राहुल जी बता रहे हैं, वैसे पूरे देश में चोरी की गई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। कल कैंडल मार्च रहेगा, फिर बड़ी रैली रहेगी और फिर जन जागरण अभियान, हस्ताक्षर अभियान रहेगा पूरे प्रदेश के अंदर। सवाल ही नहीं कि ये इस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो उसको हल्ला मचा के चुप करना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक कांग्रेस पार्टी जाएगी, विपक्षी दल जाएंगे और वो ये बात रख रहे हैं
कि जो जेन्युइन वोटर है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है ना, उसका वोट तो काट रहे और फर्जी वोट जोड़ के उनका वोट डलवा रहे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक और एकजुट नजर आ रही है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। जयपुर में हुए पैदल मार्च में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने साथ लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी। दोनों नेताओं को एक साथ देखकर आम कार्यकर्ताओं में जोश भी नजर आया। कांग्रेस की कथित वोट चोरी की लड़ाई जो है वो सदन के बाद सड़क पर पहुंच चुकी है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक एक बड़ा प्रोटेस्ट है वो किया, पैदल मार्च किया, जिसमें सभी, चाहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात हो, अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट समेत तमाम जो विधायक और पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। और साफ तौर पर आक्रोश है वो चुनाव आयोग के खिलाफ था। भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप लगाया गया है और कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है। कई तरह के जो प्लान हैं आगामी दिनों में वो रहने वाले हैं कांग्रेस के, और अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। और चलिए अब खबर सीकर के दातारामगढ़ से मिल रही है, जहां पर ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने चोरी करने की कोशिश की है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गणपति ज्वेलरी शोरूम है। घटनाक्रम को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने आपात बैठक भी बुलाई है, पुलिस भी इस बैठक में मौजूद रही। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया। दातारामगढ़ के बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहे। तो इस तरह से वहां पर तमाम लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, चोरी की वारदात को लेकर के गुस्सा देखने को मिला और इसको लेकर के तमाम व्यापारियों ने एक आपात बैठक बुलाई। यहां तक कि पुलिस के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया। आसपास के लोग हैरत में हैं। उन तमाम व्यापारियों की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से चिंतित वो दिखाई देते हैं। पुलिस अधिकारी उनके साथ में मौजूद है। चर्चा का दौर भी, विचार विमर्श भी जारी है। ज्वेलरी शोरूम की ये तस्वीरें हैं। और अब खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ से मिल रही है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों के हाथों में लहराते तिरंगे और चेहरों पर देशभक्ति की चमक देखने को मिली। रैली की शुरुआत अमर शहीद राजेंद्र सिंह भाटी स्मारक स्थल से हुई। बीजेपी नेता मुलाराम चौधरी और पूर्व सरपंच लक्ष्मण दास खत्री ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया। तिरंगा रैली देश पूरे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर जो तिरंगा पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, और इस पखवाड़े के तहत आज मोहनगढ़ के अंदर रैली निकाली गई। और आप देखिए कि इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस तिरंगे झंडे के नेतृत्व के अंदर, इस तिरंगे झंडे के नीचे खुद को ये मान। और चलिए बात भरतपुर की। भरतपुर के भुसावर उपखंड के गांव पथैना में स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से बदहाल हालत में है। इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि विद्यालय का भवन जर्जर है। कमरों के पास कंटीली झाड़ियां उगाई है, जिनसे बारिश के मौसम में जहरीले कीटों के डसने का भय भी बना रहता है। साथ ही आने जाने का कोई भी पक्का मार्ग तक नहीं है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि जर्जर भवन की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देने के बाद भी कोई भी सुनवाई तक नहीं हुई। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय इकाई के तहत प्री पीएचडी परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदेश सहमंत्री शुभेंद्र सिंह निर्वाण ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 5 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन के बाद अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच
और दोषियों पर कार्रवाई और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की मांग भी की गई। और चलिए अब खबर करौली से, जहां पर पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में शहर में यातायात पुलिस ने नो पार्किंग के वाहनों पर कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी को मद्देनजर रखते हुए यातायात पुलिस ने मार्गों पर नो पार्किंग में खड़े 2 पहिया वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात प्रभारी ने दुकानदारों, रेहड़ी ठेला वालों से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के संबंध में समझाइश की। ब्रह्मा कुमारी संगठन की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आगामी 17 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन में बैठक का आयोजन किया गया। संगठन के संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK शशि प्रभा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मैराथन दौड़ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर तरीके से संचालित करने पर चर्चा हुई। ग्लोबल अस्पताल निदेशक डॉक्टर प्रताप मिठा ने मैराथन दौड़ के सहभागियों को 3 दिवसीय माइंड मेडिटेशन मैराथन विषय पर आयोजित होने वाले शिविर का उचित लाभ लेने पर बल दिया। अस्पताल की मुख्य परिचारिका रूपा उपाध्याय ने मैराथन के दौरान चिकित्सा की सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैनात होने वाली पूरी टीम की विस्तृत जानकारी दी। मैराथन संयोजक समिति सदस्य BK सचिन ने कहा कि मैराथन दौड़ को तलहटी मनमोहिनी वन से हरी झंडी दिखाई जाएगी। अजमेर जिले के नसीराबाद में 8 अगस्त को हुए भीषण सड़क हादसे में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। नसीराबाद अजमेर मार्ग स्थित बलवंत चौराहे के पास 3 साल की मासूम कृषिका कालोत अपने दादा अशोक की उंगली पकड़कर सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान नसीराबाद से अजमेर की तरफ जा रहा तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने अचानक उसे अपनी चपेट में लिया। टक्कर लगते ही मासूम 25 फीट तक बाइक के साथ में घसीटती चली गई। हादसा इतना गंभीर था कि देखने वालों की सांसें थम गई, लेकिन सभी हैरान रह गए जब बच्ची को मामूली चोट के अलावा कोई खरोंच तक नहीं आई। ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगाने की लगातार मांग की जा रही है। मैं गाय को दूध देना जा रहा था, तो गाय तो एक गेट के पास ही थी और ये गाय रोड के पल्ली तरफ बैठी थी। तो आराम से दोनों दादा पोती रोड देखते हुए, कोई दुकान तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी घोड़े तो नहीं आ रहे, तो देख दुकान से आराम से रोड को क्रॉस करा। तो वो जो व्यक्ति जिसने टक्कर मारी है वो अचानक से एकदम से रफ्तार से आया और रॉन्ग साइड तो टर्न मार के गाड़ी घुमाई। उसने घुमाने के बाद बच्ची को उड़ा के ले। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी होंडा थी, पहचान में नहीं है गाड़ी। अच्छा, बाइक थी। बांसवाड़ा की जहां पर आबापुरा थाना क्षेत्र स्थित एकलव्य मॉडल स्कूल में पूर्व छात्र नेता भवानी निनामा के साथ बदसलूकी का मामला देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि निनामा अपने भांजे को छोड़ने स्कूल पहुंचे और बच्चों की पेटी में रखे सामान से छेड़छाड़ की शिकायत प्रिंसिपल को दे दी गई है और स्पोर्ट्स गेम गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगी है, जिस पर प्रिंसिपल भड़क उठे। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को बर्बाद किया है। इस पर नाराज निनामा ने जिला कलेक्टर से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला कलेक्टर को महोदय को ज्ञापन दिया गया। हमने पूरे विद्यार्थी परिषद की टीम ने हमारे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भवानी जी निनामा है, जो पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो उस स्कूल में वीर एकलव्य मॉडल में खाली उनकी रिश्तेदार किसी को रखने गए थे। वहाँ के प्रिंसिपल ने उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि मैं एबीवीपी से संगठन से, उन्होंने बोला कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इस तरह से हमारे पदाधिकारी के साथ उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले बीकानेर से जहां पर छात्र संघ चुनावों की बहाली मांग को लेकर एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में छात्र चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक
छात्रों ने पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन में विधायक, देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हैं और अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही चुनाव की घोषणा नहीं की तो यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। और सरकार के पास में कोई वजह नहीं है कि छात्र संघ चुनाव को वो बंद रखे। आज छात्र चेतना यात्रा कर रहे प्रदेश के दो मजबूत छात्र नेता भाई अभिषेक रोयल और महेंद्र चौधरी बीकानेर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और हम तमाम लोग बीकानेर का संपूर्ण कांग्रेस परिवार कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने, ये सूचना देने, इनका दरवाजा बजाकर इन्हें ये। और चलिए अब जयपुर प्रथम से बड़ी खबर। आरटीओ हेल्प डेस्क पर उमड़ी भारी भीड़। कार्यालय में 500 से ज्यादा लोगों ने सिटीजन पोर्टल पर आवेदन किया। आरटीओ प्रथम के मे आई हेल्प यू डेस्क पर प्राथमिकता का हुआ काम। लोगों के मोबाइल नंबर हाथों हाथ किए जा रहे हैं अपडेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरटीओ प्रथम के मे आई हेल्प यू डेस्क पर प्राथमिकता हुआ काम। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर हिंडौन सिटी से है, जहां पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। निगम के आधा दर्जन टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए 19 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इस कार्रवाई में शैदगी का पूरा, रूप सिंह का पूरा, चिमन का पूरा सहित अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया। पकड़े गए उपभोक्ताओं की बीसीआर भरकर कुल 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और चलिए बात करते हैं सीकर की, जहां पर एसपी प्रवीण ने किया अपहरण मामले का खुलासा। पुलिस थाना सदर इलाके में पालवास गांव की घटना का खुलासा किया। होटल मालिक का अपहरण कर पैर तोड़ने और हत्या के प्रयास का ये मामला था। 4 आरोपी बापर्दा गिरफ्तार किए गए हैं। घटना में अभियोग संख्या 203/2025 दर्ज होने पर कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना अधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने ये कार्रवाई की है।